करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का बड़ा दावा, केजीओ और एपेक्स बॉडी के 3 सदस्यों को गृह मंत्रालय ने 27 तारीख को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया। लेह हिंसा पर लद्दाख के एलजी ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। कहा, लेह में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील के साथ विपक्षी दलों पर भी साधा निशाना। लेह हिंसा को लेकर लद्दाख टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवांग रजन ने उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को लिखा पत्र। हिंसा मामले की न्यायिक जांच की मांग। लिखा, पुलिस की कठोर और दमनकारी कार्रवाई से हालात बिगड़े। लेह हिंसा में करीब 90 लोगों को एसएनएम अस्पताल में कराया गया था भर्ती, जिनमें से अधिकतर लोगों को दे दी गई है छुट्टी। अब 18 मरीज ही हैं अस्पताल में भर्ती। लद्दाख में हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से कई नाबालिग भी हैं शामिल। लद्दाख हिंसा में नेपाली नागरिकों और नाबालिगों को हिंसा में किया गया शामिल। 20 से ज्यादा नेपाली नागरिक लद्दाख में हिंसा के वक्त थे मौजूद। पुलिस उनकी भूमिका की कर रही जांच। सोनम वांगचुक पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप। निजी खातों में विदेशी फंडिंग का आरोप। HIAL कंपनी के 7 खातों में 4 घोषित नहीं। सोनम वांगचुक के 9 बैंक खाते में 8 घोषित नहीं। सोनम वांगचुक के एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द। विदेशी फंडिंग के आरोप में FCRA लाइसेंस रद्द। अघोषित बैंक खातों के जरिए पैसा विदेश भेजने का शक। लद्दाख हिंसा के बाद सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ी। विदेशी फंडिंग के मामले में सोनम वांगचुक के खिलाफ CBI की जांच तेज। पिछले 2 महीने से जांच में जुटी है सोनम वांगचुक CBI की टीम। सोनम वांगचुक ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, मुझ पर PSA लगाने की तैयारी, ताकि 2 साल के लिए बिना जांच और बेल के भेजा जा सके जेल। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे गिरफ्तार करें। वांगचुक ने आगे कहा कि देश देखेगा, जो आदमी देश के लिए पुरस्कार लाया, जिसने चीन बॉयकॉट अभियान चलाया, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे पता चलेगा कि देश में क्या चल रहा है। वांगचुक ने कहा, 1.5 महीने पहले मुझे बताया गया कि आप पर देशद्रोह की FIR है। इसके बाद मेरे स्कूल की जमीन वापस ले रहे हैं, ऐसा नोटिस आया। और फिर CBI की ओर से इनकम टैक्स की जांच शुरू की गई। ये 2 हफ्ते पहले की बात है। जम्मू कश्मीर में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने लेह हिंसा के लिए कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है कांग्रेस। गृह मंत्रालय लेह एपेक्स बॉडी के संपर्क। बीजेपी नेता सोफी यूसुफ ने लेह हिंसा को लेकर बयान दिया। कहा कि हिंसा भड़काने वाले कांग्रेस पार्षद पर PSA के तहत मामला दर्ज हो। लद्दाख में हुए प्रदर्शन पर सच शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेह में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर सांसद मोहम्मद हनीफा का बयान। कहा, लद्दाख के लोग बहुत शांतिपूर्ण और ईमानदार हैं। विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ समय से चल रहे हैं। मैंने हमेशा गृह मंत्रालय से बातचीत जारी रखने की अपील की। डॉक्टर करण सिंह ने लद्दाख के युवाओं की बढ़ती नाराजगी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और संवैधानिक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। जम्मू में शिवसेना UBT ने लेह की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और केंद्र से तत्काल जम्मू कश्मीर का दर्जा बहाली की मांग की। लेह हिंसा को महबूबा मुफ्ती ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि उन्हें आशंका है कि अगर उन्हें 6ठी अनुसूची नहीं मिली तो वो सब कुछ खो देंगे। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक एक शांतिपूर्ण कार्यकर्ता हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को दूर करने के लिए नई दिल्ली की ओर से कार्रवाई के साथ बातचीत जरूरी। महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्रालय के बयान की निंदा की। कहा, मैं सोनम वांगचुक पर गृह मंत्रालय के बयान की निंदा करती हूं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण लद्दाख पहली बार इस हिंसात्मक दौर से गुजर रहा है। उधमपुर में चेनानी से बीजेपी विधायक बलवंत सिंह ने लेह की घटना की निंदा की। कहा, कुछ तत्व क्षेत्र में शांति भंग करना चाहते हैं, इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। वांगचुक को लेकर NC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला केंद्र पर भड़के। वांगचुक ने अपनाया गांधी का रास्ता। किसी की साजिश के तहत जला लद्दाख। स्टेटहुड को लेकर किए दावे भी निकले खोखले। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने हाजी असगर करल
करबलाई का अगुवाई में की प्रेस वार्ता। लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा यह गृह मंत्रालय की ओर से देरी का परिणाम। गोलीबारी की घटना की हाई लेवल जांच कराने की मांग। लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर एनसी नेता शेख बशीर का बीजेपी पर हमला। कहा लद्दाख के लोगों की जायज मांगों को किया जा रहा है लगातार नजरअंदाज। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने लेह में हुए प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा 6th शेड्यूल और अपने अधिकारों को लेकर लद्दाख में आंदोलन, लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार बनी हुई है तानाशाह। लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने दी प्रतिक्रिया। कहा इस प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस का हाथ। श्रीनगर के राजभवन में आज एलजी मनोज सिन्हा करेंगे अहम बैठक। सिक्योरिटी ऑपरेशंस की करेंगे समीक्षा। बैठक में सुरक्षा हालात पर होगी चर्चा। सीएम उमर अब्दुल्ला का कठुआ दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। कठुआ में बाढ़ प्रभावित इलाके दुग्गन का किया सीएम उमर ने दौरा। स्थानीय विधायक रामेश्वर सिंह ने किया सीएम उमर का स्वागत। सीएम उमर ने कठुआ में हुई भारी तबाही पर बयान दिया। उन्होंने कहा कठुआ से लेकर कुपवाड़ा तक भारी नुकसान हुआ। 350 के करीब पुल टूटे। उम्मीद है कि केंद्र सरकार हमें विशेष राहत पैकेज देगी। सीएम उमर पहुंचे रियासी के माहौर उपमंडल 3 गांवों का किया हवाई सर्वे। यहां जमीन धंसने के कारण सैकड़ों लोगों ने खोए अपने घर। सीएम उमर ने बिलावर के डुग्गन में प्रभावित लोगों से की मुलाकात। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश। कठुआ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद बोले सीएम उमर, हम बारिश से प्रभावित हर परिवार को 5 मरला जमीन देंगे। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने नगरोटा में बामियाल, मड़, शीबा, पंजाली और बेरावाली का किया दौरा। आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट का किया दौरा। दुकानदारों ने जितेंद्र सिंह को अपनी समस्याओं से कराया अवगत। मंत्री ने जल्द समस्या के समाधान का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सच शर्मा ने दिव्यांगजन को किया सम्मानित। अशोक कौल और पार्टी के अन्य नेता रहे उपस्थित। डोडा विधायक महराज मलिक ने 3 करोड़ का सीटीएफ किया जारी। शेष 1.5 करोड़ आपदा पीड़ितों के लिए होंगे जारी और शेष 1.5 करोड़ आपदा पीड़ितों के लिए होंगे जारी। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के नवापिंड इलाके में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया। भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते समय बीएसएफ ने पकड़ा। परगवाल सीमा क्षेत्र में भारतीय सेना और पूर्व सैनिक संघ ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। करीब 70 परिवारों को बांटी गई राहत सामग्री। सिंधु नदी के पानी को उत्तर भारतीय राज्यों तक पहुंचाने की तैयारी। 2029 के लोकसभा चुनाव से पानी पहुंचाने के रोड मैप पर काम। 19 सितंबर को वरिष्ठ मंत्रियों की एक बड़ी बैठक भी हुई। सूत्रों के मुताबिक ब्यास और सिंधु नदियों को जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण का बनाया जा रहा है डीपीआर। इस प्रोजेक्ट से राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों को होगा लाभ। उधमपुर के बसंतगढ़ का उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किया दौरा। सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद रोधी ग्रिड की समीक्षा की। भारतीय सेना और आईटीबीपी संयुक्त प्रशिक्षण फायर एंड फ्यूरी गनर्स कॉर्प्स का एक्स पोस्ट लिखा चुमार में आयोजित किया गया है संयुक्त प्रशिक्षण। कश्मीर मैराथन में शामिल होंगे अभिनेता जैकी श्रॉफ। 2 नवंबर को श्रीनगर में होगी मैराथन। सीएम उमर ने रेसिंग प्रतिभा अतिका मीर के प्रदर्शन की तारीफ की। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि वो दिन दूर नहीं जब वो मोटर रेसिंग में F1 में हिस्सा लेने वाली पहली कश्मीरी बन जाएं। जम्मू का हिल स्टेशन पट्टी टॉप में पर्यटकों की संख्या में आई भारी गिरावट। छोटे व्यवसायों के बंद होने से नौकरियों के जाने का खतरा बढ़ा। लोगों ने प्रशासन से की पर्यटन को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की अपील। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ ने खानाबदोशों की जिंदगी की मुश्किल, उनकी आजीविका के साधन बाढ़ में बहे या डूब गए।
बेसहारा परिवारों ने अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की लगाई गुहार। नगर पालिका ट्रायल ने 1 घंटा एक साथ नामक कार्यक्रम का किया आयोजन, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने लिया भाग और स्वच्छता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। नगर पालिका पुंछ ने मेले का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। पीएम आवास योजना में 2 लाभार्थियों को सौंपी घर की चाबियां। बारामूला के डाक बंगला में पीएम आवास शहरी मेले का किया गया उद्घाटन। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का डीसी ने किया निरीक्षण। लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। गुलमर्ग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर एकता दौड़ का किया गया आयोजन। इस दौड़ में बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया भाग। अवंतीपोरा के लेटापुरा में सीआरपीएफ द्वारा आयोजित बटालियन ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता का हुआ समापन। सीआरपीएफ के विभिन्न बटालियनों ने खेलकूद की कई प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा। मगाम की मुआविन कमेटी ने पट्टन में एक धार्मिक शैक्षिक सम्मेलन का किया आयोजन। हजारों छात्रों ने सम्मेलन में लिया भाग। समाज की सभी बुराइयों को खत्म करने पर दिया गया जोर। पुलवामा के लसीपोरा ब्लॉकों में राजपुरा विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा की। निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। जिला प्रशासन सांबा ने दबुज में चलाया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान। अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। पुलवामा पुलिस ने नैना बटपोरा से एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से करीब 17 किलोग्राम चरस पाउडर बरामद। कुलगाम पुलिस ने काजीकुंड में मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से करीब 5 ग्राम हेरोइन जब्त। अनंतनाग में मिनी मास्टर कुक्स किया गया आयोजित। बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया भाग। स्वस्थ समाज के लिए घर में बने फास्ट फूड को बढ़ावा देना उद्देश्य। राजौरी के कालाकोट में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। श्रीनगर में अखिल भारतीय रियल एस्टेट नामक प्रतिकरण फोरम की बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत। राजौरी के सैलानी पुल के पास सीआरपीएफ जवान और एक ड्राइवर के बीच हुई हाथापाई। पुलिस ने किया मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अनंतनाग में 2 कारों में टक्कर। हादसे में 4 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बडगाम के मगाम में सेवा पर्व के तहत स्वच्छता अभियान और रैली का किया गया आयोजन। सिविल सोसाइटी मगाम के सदस्यों और स्कूलों के बच्चों ने लिया हिस्सा। अखनूर में छमके जंगीवाला गांव में सोलर मुफ्त बिजली योजना पर जागरूकता कार्यक्रम। लोगों को प्रधानमंत्री की सोलर पैनल योजना के लाभ और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में दी गई जानकारी। ट्रायल में बस स्टैंड मार्ग की सड़क की मरम्मत का काम तेज। विधायक रफीक अहमद ने किया उद्घाटन। डोडा में नगर परिषद ने एक दिन एक घंटा एक साथ थीम के तहत चलाया विशाल सफाई अभियान। उपायुक्त हरविंदर सिंह समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और संगठनों ने लिया हिस्सा। जम्मू में बीजेपी की ओर से सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यकर्ताओं को सामाजिक सरोकार से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाने पर दिया गया जोर। राजौरी में नगर परिषद पर बीजेपी नेता भूषण वैद का आरोप। कहा नवरात्र के दौरान नहीं कराई गई सफाई। जगह जगह गंदगी के ढेर। राजौरी के थाना मंडी में जम्मू कश्मीर रहबरे तालीम शिक्षक मंच ने दिया खाली पड़े पदों पर जोर। कहा डीडीओ का पद खाली रहने से शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा असर। कर्मचारियों के लंबित वेतन का भी उठाया मुद्दा। राजौरी के विधायक इफ्तार अहमद ने भी शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों पर का उठाया मुद्दा। कहा खाली पदों से छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर असर। कुपवाड़ा पुलिस ने बड़े पैमाने पर चलाया भांग उन्मूलन अभियान। पंतवारी और बरनो क्षेत्र में 130 कनाल में अवैध रूप से उगाई गई भांग को नष्ट किया। बडगाम में शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा।